ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे खास मेहमान फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर और CEO सुमित वैद्य। सुमित, स्वागत है आपका। धन्यवाद। लेते हैं पहला सवाल। दिल्ली से अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनिल, आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास LIC की जीवन श्री जी 5 लाख का और LIC की एक टर्म इंश्योरेंस है 19 लाख का और अपोलो म्यूनिक का हेल्थ कवर है 5 लाख का जी। इसके अलावा मैम मैंने अभी एक HDFC टॉप 200 में 1000 रुपीज का SIP शुरू किया है और मैं 4000 रुपीज का और SIP करना चाहता हूँ अलग 1,000 रुपए के 4 अलग अलग उसमें। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मेरी LIC की जो जीवन श्री की जो पॉलिसी है वो कैसी है, प्लस जो मेरा पहला गोल है कि मैं 5 साल में मैं घर के लिए जो डाउन पेमेंट की रकम है 4 से 6 लाख रुपए, ठीक है, वो मैं अपना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है। और बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए आप कुछ चाहते हैं? मैम वो 18 इयर्स के बाद। ठीक है, लेकिन वो एक गोल है आपका? जी मैम। ठीक है। कितना चाहते हैं आप 18 साल के बाद? अराउंड 15 to 20 लाख। ठीक है, ठीक है। सुमित, एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले बताएं कि इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है, LIC जीवन श्री के बारे में जो कि ये जानना चाहते हैं। कैसा इनका जो इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, बिकॉज इन्होंने अपना जो टर्म प्लान भी लिया हुआ है LIC का टर्म प्लान भी है ना साहब आपके पास? हाँ सर, 19 लाख का है मेरे पास। मैं और लेना चाहता हूँ 50 लाख का। मैं अवीवा का मैं सोच रहा था लेने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप और जो लीजिए वो सिर्फ टर्म प्लान लीजिएगा। जीवन श्री जैसी जो पॉलिसीज हैं ठीक हैं, बट वो इंश्योरेंस का काम नहीं करती हैं, इसलिए अभी जो आपकी पॉलिसी है उसको आप कंटिन्यू रखिए जीवन श्री को। साथ में और 50 लाख का एक टर्म प्लान ले लीजिए। अवीवा के साथ साथ कोई भी और जो सस्ता ऑनलाइन टर्म प्लान हो, जैसे ICICI प्रू का ऑनलाइन टर्म प्लान है, काफ़ी सस्ता है, उसको लीजिएगा। उसके बाद आपने एक और अच्छी चीज़ कही हुई है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है जी, जो कि एक अच्छे अमाउंट का है। 5 लाख लिखा है इसमें। फैमिली फ्लोटर है सर। फैमिली फ्लोटर कितने अमाउंट का है? 5 लाख का है, प्लस 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस ईच का है। वेरी गुड। तो ये जो आपने 5 लाख का फ्लोटर लिया वो भी ठीक है। यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि फ्लोटर की जगह आप इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स में लें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज फ्लोटर में कई बार ऐसा होता है कि एक फैमिली मेंबर से लिमिट खत्म हो जाता है, तो बाकियों के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होता, इसलिए यूजुअली हम एडवाइस करते हैं। बट फ्लोटर भी अपने आप में अच्छा है, तो एक अच्छी चीज़ है वो। आपने बहुत अच्छा काम किया क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लेके। काफ़ी लोग हम देख रहे हैं आजकल क्रिटिकल इलनेस नहीं लेते, और हम ये बताना चाहेंगे टेलीविजन पे कि क्रिटिकल इलनेस उन इलनेसेस के लिए है जिसके अंदर आपका हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, बट मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कविता, किसी को स्ट्रोक होता है, कई बार स्ट्रोक में देखा गया है कि आपको पैरालिसिस हो जाता है उसके बाद। सो हॉस्पिटलाइजेशन आपके लिए नहीं चलेगा, बिकॉज वो 2 महीने के बाद हॉस्पिटल आपको लगेगा कि आप घर जाइए, मगर हो सकता है कि आपकी पैरालिसिस की ट्रीटमेंट 2 साल चले। अब उन 2 सालों में आपकी कमाई नहीं है, आप घर पे बैठे हैं, आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस है वो कवर नहीं करती कई बार। क्रिटिकल इलनेस ऐसी चीज़ों को कवर करता है। सो बहुत जरूरी है हम लोगों को क्रिटिकल इलनेस के बारे में देखना। और ये मैं आपके लिए अनिल साहब बोलूँगा, काफ़ी अच्छा काम किया आपने। ये सिर्फ टर्म प्लान जरा सा और बढ़ा लीजिए। फिर अगर हम आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखें, उसमें आपने HDFC टॉप 200 लिया है, बहुत अच्छा फंड है, इसको कंटिन्यू करें। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि किस किस SIP में डालना चाहिए, उसमें आपने बोला ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप। ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप इस टाइम का बहुत अच्छा फंड है, कंटिन्यू कीजिए इसके बारे में। SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस और IDFC प्रीमियर इक्विटी, हमारा सजेशन रहेगा IDFC प्रीमियर इक्विटी पे, बिकॉज इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है बैलेंस फंड में। HDFC प्रूडेंस अपने आप में सबसे अच्छा बैलेंस फंड है, बहुत अच्छा फंड है, कंटिन्यू करिए। UTI डिविडेंड यील्ड फंड, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। यूजुअली देखा गया वैल्यू स्टाइल इंडिया में बहुत चलता नहीं है,
इसकी जगह पे आप बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड लीजिए, जो एक डेट फंड है। सो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा इक्विटी और डेट का, जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और इनके जो गोल्स हैं अब उसके बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ जी, पहला गोल इन्होंने लिखा है कि कॉर्पस चाहिए उनको 4 से 6 लाख का फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर डाउन पेमेंट के लिए 5 साल बाद। तो इसके लिए इनको हम एडवाइस करेंगे कि आप 10,000 रुपए की SIP कीजिए, ठीक है, हर महीने पे, बिकॉज 4 साल का होराइजन भी लेके चलते हैं। तो 55% इक्विटी 45% डेट में करके आप ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक बैलेंस फंड की तरह होता है। आप अगर इस तरह से इसको स्प्लिट नहीं करना चाहते तो एक बैलेंस फंड के अंदर HDFC प्रूडेंस जैसे बैलेंस फंड है उसके अंदर कॉर्पस लेके आगे चल सकते हैं, आपका ये गोल अचीव होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर माई चाइल्ड एजुकेशन 15 लाख आफ्टर 18 ईयर्स। नाउ अनिल जी, इसमें हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि एक छोटी सी गलती है आपकी, जो आप एज्यूम कर रहे हैं कि आज से 18 साल बाद उनको 15 लाख चाहिए होगा। ये बहुत कंजर्वेटिव अजम्पशन है आपकी। ये आपको आज के टाइम पे 15 लाख एज्यूम करना चाहिए और इस पे इन्फ्लेशन ऐड करना चाहिए और तो वो आपके लिए एडिकेट होगा। अगर आपके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इसमें सिर्फ 3,000 रुपए महीने की SIP चाहिए होगी, बट जो कि ठीक नहीं रहेगा। हमारे हिसाब से जिस तरह से हम सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 7,000 रुपए की SIP चाहिए, जिसके अंदर 85% इक्विटी में जाएगा, 15% डेट में जाएगा, और ये आपको ये अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, यहाँ पे आपने अपनी रिटायरमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, ऐसा क्यों? ये बात भी सही। मैम, मेरे पास मैं 2,000 रुपीज पर मंथ मैं PPF में डालता हूँ, ठीक है, और ये है मेरा उसके लिए। आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे सुमित इनको? अनिल जी, PPF एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, उसको जरूर कंटिन्यू रखिए, बट जब भी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो आप ये पता लगाइए कि अगर आप जिस टाइम पे रिटायर होना चाहते हैं उस टाइम पे आपको कितना एक्सपेंस चाहिए होगा अपने घर को चलाने के लिए मंथ ऑन मंथ। एक बार आप वो डिटर्मिन कर लेंगे तो उससे हम बैकवर्ड कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट के लिए, और फिर आपको उस कॉर्पस को अचीव करने के लिए PPF के साथ कितना परसेंटेज इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट और कितना गोल्ड, एक एसेट एलोकेशन बन सकती है आपकी। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी होना पोर्टफोलियो में बहुत 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 जरूरी है। ठीक है अनिल, आपको और कोई सवाल पूछना है? मैम, मेरे को बस ये जानना था कि जो LIC की जीवन श्री है, ये 25 ईयर की मेरी पॉलिसी है। 16 ईयर तक मुझे 25,000 पर एनम मुझे प्रीमियम देना है जी। तो इसका जो 25 ईयर्स के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो लमसम कितना होगा? कितने सालों से ऑलरेडी ये शुरू कर चुके हैं आप? मैं पिछले 5 साल से ये इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, यूजुअली जो ऐसी पॉलिसीज होती हैं इसके अंदर कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं होता अनिल जी, इंडिकेटिव रिटर्न भी नहीं होता है। इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या जो पिछले तरह से इन्होंने रिटर्न दिया है, उसमें बोनस दिए हैं, उसके बेसिस पे होता है। आप अज्यूम कर सकते हैं इसका रिटर्न रेंज 5 से 7% के आसपास होगा, बट कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है, ये ब्रॉड इंडिकेशन होता है। बट यूजुअली देखा गया ऐसी पॉलिसीज का रिटर्न इस रेंज के बीच में होता है, बोनस मिला के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये बने रह सकते हैं ना इसमें? इनके पास अभी चॉइस नहीं है, और बिकॉज ये ऑलरेडी 5 साल पैसा दे चुके हैं 25,000 रुपए, तो उसका नुकसान लेने का कोई फायदा नहीं है। इसको लेके चलिए, बट आगे ऐसी पॉलिसीज को इंश्योरेंस की तरह ट्रीट ना करें, इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें, और अपनी इंश्योरेंस कंप्लीट करने के लिए टर्म प्लान लें। बिल्कुल। अनिल, और कोई सवाल पूछना है आपको? नो थैंक्स मैम, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसी के साथ अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए योर मनी, और जो पेज खुलेगा उस पर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए। वेलकम बैक। आज योर मनी में हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे खास मेहमान सुमित वैद्य। अगला सवाल हमें ईमेल के जरिए आया है, सूरत से मुकेश ने हमें ईमेल भेजा है। सुमित, ये 29 साल के हैं और 36,000 रुपये महीना इनकी सैलरी है। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड और सोने में निवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए ये सलाह मांग रहे हैं हमसे। अब इनके गोल्स क्या हैं? इन्हें 5 साल में 25 से 30 लाख रुपए तक का घर खरीदना है। उसके बाद 25 साल में 1 करोड़ रुपए इनको चाहिए,
और रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये महीना ये अपनी इनकम चाहते हैं। तो हम एक एक करके चाहते हैं। सबसे पहले घर की क्वेरी। घर से भी पहले कविता मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, बिकॉज 29 साल के हैं, 36,000 रुपए की सैलरी है। इमरजेंसी फंड का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम बिल्कुल एनकरेज करते हैं अपने व्यूअर्स को। आपके पास 6 महीने का जो एक्सपेंस होता है घर चलाने का, उतना अमाउंट आप अपना बैंक में सेपरेट रख दीजिए, जिसको कि आप टच ना करें और कंज्यूम ना करें। वो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए सबसे पहले। मुकेश जी, आपको वो करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी मेडिकल इंश्योरेंस लेनी चाहिए, जिससे कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का एडिक्वेट कवर होना चाहिए और साथ में लाइफ इंश्योरेंस का। ये 2 चीजें कवर होने के बाद हम आपके गोल्स की तरफ चलते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने गोल्स पे चले जाते हैं, इमरजेंसी फंड के बारे में नहीं सोचते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं देखते हैं। आपको पहले अपना रिस्क और इमरजेंसी कवर करना है, फिर अपने गोल्स और ड्रीम्स के ऊपर काम करना है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक होता है। अगर हम इनका घर का देखें तो ये बोल रहे हैं कि मुझे 25 लाख के आसपास का घर चाहिए, 5 लाख की इनको डाउन पेमेंट की जरूरत होगी, बाकी इनको लोन मिल जाएगा। तो हमें प्लान करना है 5 लाख इनके अगले 5 सालों में। अगर ये SIP करे 9,000 रुपए का हर महीने, 45% इन इक्विटी फंड एंड 55 इन डेट फंड्स, तो ये अपना अचीव कर सकते हैं ये 5 लाख का गोल। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी 12% आएगा। अच्छा। और फिक्स्ड इनकम का जो रिटर्न है 7% के आसपास आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के इनका इतना रिटर्न निकल आता है। सो पहला एडवाइस ये रहेगा इनके लिए। जो चॉइसेस ऑफ फंड्स हैं वो एक ही बार हम लास्ट में बताते हैं इनको। ठीक है। हाँ। अब इनका दूसरा गोल है, ये कहते हैं मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए 25 साल बाद। उसके लिए बिकॉज इनके पास 25 साल है, कंपाउंडिंग की जा सकती है बहुत अच्छी तरह, और लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा लगता है, बिकॉज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अपने आप में या कंपाउंड रिटर्न का एक अपने आप में मैजिक है। तो इनको 25 साल के अंदर SIP करनी पड़ेगी 7,000 रुपये महीने की, टू अचीव 1 करोड़ का जो इनका कॉर्पस का गोल है। और उसको 70% इक्विटी में डालें, 20% डेट में डालें और 10% गोल्ड में डालें। नाउ गोल्ड को हम हाईलाइट करके 10% बोल रहे हैं बिकॉज किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है इक्विटी जैसी एसेट क्लास में पैसा डालना, डेट और गोल्ड में। किसी भी टाइम हमने ये अपने आप को अवॉइड करना होता है कि एक एसेट क्लास में ज्यादा पैसा डालें। खासकर सोने में आजकल काफी व्यू आ रहा है लोगों का, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इस भाव पे है 27,000 के भाव पे है, ये टाइम है अच्छा घुसने का या नहीं, किसी को नहीं पता है। अगर पता हो तो ये जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। इसलिए इन चक्रों में ना पड़ के एक अच्छी एसेट एलोकेशन करके अपनी गोल की प्लान करके मुकेश जी इसको अचीव कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गोल्ड ETF आप सजेस्ट करेंगे इनको? डेफिनेटली ये जो हम इनको 10% गोल्ड बोल रहे हैं वो गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में कीजिए, बिकॉज SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान काफी आसान रहता है गोल्ड फंड ऑफ फंड करने में। अच्छा। रिलायंस का एक अच्छा गोल्ड फंड ऑफ फंड है और बाकी भी नए कुछ गोल्ड फंड ऑफ फंड आ रहे हैं, उनकी तरफ ये देख सकते हैं। ठीक है। इनका तीसरा गोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा समय लगाना चाहूंगा उस पर, जिसपे बोल रहे हैं 50,000 चाहिए इनको रिटायरमेंट के बाद। नौ ये अभी 29 साल के हैं, तकरीबन रिटायरमेंट को इनको 20 साल लगा लिए हम, 20 भी क्यों 25 के आसपास। 25 साल बाद 50,000 रुपए की कीमत ऑन अ मंथली बेसिस क्या होगी, बहुत ही मुश्किल है कहना, इन अ सेंस दैट कि क्या आपका घर चल पाएगा उसमें मुश्किल लगता है 50,000 का। तो आपको मुकेश जी इसको प्लान वैसे करना चाहिए कि 50,000 आज के टाइम पे लेना चाहिए, कि अगर आप आज रिटायर हो रहे हैं तो आज की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको 50,000 रुपए चाहिए, तब आपकी प्लानिंग सही जाएगी। मगर अगर हम आपके हिसाब से चलें और प्लानिंग करें तो ये अमाउंट बड़ी आसानी से आपका निकला जा सकता है by doing an SIP of तकरीबन I think 1,500 रुपए की SIP अगर आप करेंगे तो आपका अमाउंट ये पूरा की जा सकता है, जो कि ठीक नहीं रहेगा। मेरा एडवाइस ये रहेगा, अगर आपके पास सरप्लस है तो आप अभी कम से कम 5,000 रुपए की SIP रिटायरमेंट पे कीजिए, ये सोचते हुए कि 50,000 आपको आज के टाइम पे चाहिए। जो आपको हमने फंड सजेस्ट करने हैं वो है ICICI फोकस ब्लू चिप ग्रोथ फंड, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी ग्रोथ फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी ग्रोथ फंड। ये तीनों इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जिनको हमने जैसे जैसे आपको परसेंटेज बताई है उनमें आप लगा सकते हैं। और बिरला डायनेमिक बॉन्ड ग्रोथ फंड, ये एक डेट फंड है जिसके अंदर आप फिक्स्ड इनकम की एलोकेशन कर सकते हैं। और जैसे हमने बोला, गोल्ड के लिए कोई भी ETF या फंड ऑफ फंड लीजिए, अच्छा रहेगा अगर रिलायंस फंड ऑफ फंड पकड़े आप। एक आइडियल पोर्टफोलियो अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होगा? कविता, ऐसा कुछ है नहीं आइडियल पोर्टफोलियो करके, बिकॉज अगर आइडियल की डेफिनेशन जानने की कोशिश करें हमें तो ये एक रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो होता है। आइडियल हमारी जिंदगी में एज ए इन्वेस्टर वो पोर्टफोलियो है जो मुझे मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प कराएगा। सो मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप आइडियल गोल बनाइए और उसके आगे आइडियल पोर्टफोलियो लगेगा। हर गोल के लिए एक अलग तरह का पोर्टफोलियो है, एक अलग तरह की एसेट एलोकेशन है, एक अलग तरह की रिस्क प्रोफाइल है। अमूमन इंडिया में जो हम लोग होते हैं, हम अच्छे सेवर्स हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग।
बट जब आप गोल लिंक सेविंग करते हैं एक टाइम पीरियड और रिटर्न के साथ, वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो ये हम लोग अच्छे सेवर हैं बट उतने अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, इसलिए हम आपका शो देखते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ चलिए योर मनी में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आज और मनी में हम फोकस कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे खास मेहमान सुमित वैद्य। लेते हैं अगला सवाल। सोलापुर से सचिन घड़गे ने हमें ईमेल भेजा है। सुमित ये 33 साल के हैं और इनकी फिक्र ये है कि इनका कुछ सालों पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अब इनके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है। एक दुकान है इनके पास जो कि कोई मुनाफा नहीं दे रही है इन्हें। ठीक है, हाल ही में इनके बेटे का जन्म हुआ है, जिसके लिए थोड़े फिक्रमंद हैं। उन्हें 15 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए लगभग 16 लाख रुपए चाहिए जमा। अब इतने सालों में जितना उन्होंने काम किया है, 4 लाख रुपए ये बचा पाए हैं, जिसमें से इन्होंने 4 फंड्स में 25-25 लाख रुपए लगा दिए हैं। इसके अलावा 70,000 रुपए इन्होंने शेयर बाजार में भी डाले हैं। बचत के नाम पर इनके पास अब पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए, उसमें से 50,000 रुपए इनको इनकी माँ से भी मिले हैं। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इनके पास 2 यूलिप है, 18 लाख का लाइफ कवर है और 1 लाख का हेल्थ कवर भी है इनके पास। हालांकि टर्म प्लान इन्होंने नहीं लिया है। तो सबसे पहली जो मेजर कंसर्न हमें लगता है वो है इमरजेंसी फंड का इनके लिए शायद। सुमित बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी, अगर आप ये शो देख रहे हैं इस टाइम पे, तो आपके लिए एक बहुत बहुत सीरियस एडवाइस है कि आप जब भी लाइफ में किसी चैलेंज से गुजरें या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आए जिसके बारे में आपका प्लान नहीं था, जैसे कि आपकी सिचुएशन में आपको एक इंजरी हुई है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइम पे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए कि आपके पास सबसे पहले इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि किसी ऐसे टाइम पे ज़िंदगी में जब किसी कारणवश हमारी इनकम नहीं रहती है उतनी, तो हम जो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं उसमें कुछ इम्पैक्ट ना आए जब तक हम अपनी नया इनकम सोर्स को देखते हैं। तो आपके केस में जो ये 4 लाख रुपए हैं, सबसे पहले एडवाइस होगा कि आपके लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बिकॉज इमरजेंसी फंड का मतलब है कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती या कुछ और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं आता, ये इमरजेंसी फंड विल मेक श्योर कि मेरी जो घर की रोज की जिंदगी है, मेरे बच्चों की हेल्थ है, आज की एजुकेशन है, वो सब टेकन केयर है। आप जो अभी सोच रहे हैं कि 18 साल बाद क्या होगा, अभी आपको सोचना है कि अगले 2 साल में क्या होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, कैसे उसको फ्लरिश करूंगा, ग्रो करूंगा, उसके बाद आगे की लॉन्ग टर्म गोल के लिए जाइए। तो इसलिए सबसे पहले इमरजेंसी प्लानिंग कीजिए। आपके पास अगर अभी फंड हैं और या माता पिता से ले सकते हैं उधार, लेके इमरजेंसी फंड बैंक फिक्स डिपॉजिट में डालिए, किसी और इन्वेस्टमेंट में मत डालिए। और जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो रही सुलझे तब आगे बढ़िए। बिल्कुल, FD करना चाहिए इनको, ब्याज के जरिए अपना घर चला सकते हैं कम से कम। RD कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए। अगर आपके पास लमसम नहीं है तो सबसे पहले आप 6 महीने के एक्सपेंसेस अलग रखिए। आपकी दुकान के अंदर भी आप ये बोल रहे हैं कि मेरी इनकम इतनी नहीं हुई है कि जिससे कि कुछ अर्निंग हो पाए, उससे आपका खर्चा ही निकल पा रहा है, नॉर्मल जो दुकान का खर्चा होता है, तो लिटरली आपके पास अभी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान करने जाएंगे तो आपका आज कौन प्लान करेगा? बिल्कुल, आपको आज के बारे में पहले सोचना है, फिर फ्यूचर की तरफ जाइए। ठीक है सुमित, अब जैसे कि जानकारी हमारे पास इन्होंने दी है, 1.5 लाख रुपए इनके पास बचे हुए हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, क्या वो ठीक है? अब इन्होंने यूलिप लिया हुआ है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने लिया कब है यूलिप। यूलिप डिपेंडिंग ऑन कितना पुराना है, कितना है, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। आज के टाइम पे कोई अगर हमसे निवेशक पूछे कि उसको यूलिप लेके अपने लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग करनी चाहिए, तो हम सबसे पहले उसको बोलते हैं कि टर्म प्लान लीजिए, अपनी इंश्योरेंस को एडिक्वेट कीजिए, उसके बाद सोचिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो इनके केस में पता नहीं यूलिप कितने साल का है, उसमें से निकल सकते हैं, डिटेल मिसिंग है, बट अगर वो पैसा दे चुके हैं तो उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, अदरवाइज उनका नुकसान हो जाएगा जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, और बाकी जो इन्होंने BSL इक्विटी और फ्रैंकलिन इक्विटी, HDFC इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इन फंड्स के बारे में आप क्या कहेंगे? ये फंड चॉइसेस इनकी ठीक है, इनमें कुछ कमी नहीं है, बट मैं फिर रीइटरेट करूंगा जो कि मैंने शुरू में बोला है, इमरजेंसी फंड इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म गोल्स के मुकाबले। और मेरा अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस मांगे तो अभी इक्विटी की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, सारा पैसा डेट पे रखिए जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, जब तक आपका नया सोर्स ऑफ इनकम नहीं आता। और जो आपके पास 1.5 लाख रुपए पड़े हैं उसको चुपचाप फिक्स डिपॉजिट में डालिए
और उसके थ्रू इमरजेंसी फंड प्लानिंग कीजिए। एक बार आपका बेसिक लेवल ठीक होगा, फाइनेंशियल पोजीशन हेल्दी होगी, आपको नौकरी मिलेगी, इनकम आएगी, उसके बाद अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान कीजिए। तो यानी फिर ये कहना ठीक होगा, अगर किसी के पास कुछ खास जरिया नहीं है कमाने का, एक लमसम अमाउंट है, तो सीधा एफडी कर दे, या आप किस चीज में निवेश की सलाह देंगे? सबसे पहले तो आप जब भी निवेश के बारे में सोचें, सबसे पहली चीज किसी को भी ध्यान रखनी होती है कि मेरे पास इमरजेंसी फंड है या नहीं। वो जो इमरजेंसी फंड है वो बैंक में होना चाहिए, बैंक फिक्स डिपॉजिट में। इररिस्पेक्टिव बैंक फिक्स डिपॉजिट का रेट 10% है या 6% है, एक बैंक फिक्स डिपॉजिट में डालिए जिसमें पैसा आसानी से निकल सकता है, एटीएम कार्ड है, जब भी इमरजेंसी हो आप अपना पैसा निकाल ले। इमरजेंसी फंड के बाद आपको जाके अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्ट नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में कभी, आप हमेशा लाइफ इंश्योरेंस को खरीदते हैं। अगर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है तो 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस खरीदिए, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस खरीदिए, उसके बाद जाके अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग कीजिए। पहले 2 कदम इमरजेंसी और रिस्क प्लानिंग के बगैर अगर आप गोल पे जाएंगे तो ये ठीक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। ठीक है, चलिए सुमित, इसी के साथ स्टूडियो आकर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।